क्वेश्चन नंबर 35 पे हम आ चुके हैं। 34 तक जो हमने क्वेश्चन किया था वो फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड काफी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। आई होप सो आपने वो क्वेश्चन देखा होगा। अब हम जो चैप्टर स्टार्ट करें वो प्रोबेबिलिटी। हालांकि ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत डिफिकल्ट चैप्टर भी नहीं है, देखा जाए तो ये रसगुल्ला चैप्टर है। बट इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, कैसे क्वेश्चन घुमा के दिए जाते हैं जिसमें आप कंफ्यूजन हो सकते हैं माई मे बी, बट कंफ्यूजन होना नहीं है। सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे कंप्लीट करूंगा, कम से कम 5 to 6 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा जो काफी इंपॉर्टेंट होंगे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ये क्वेश्चन करके ही जाना बेटा, ज्यादा क्या होगा आपके वैल्यूज चेंज होंगे, बट इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, सैंपल स्पेस क्या होता है, सैंपल पॉइंट क्या होता है, इवेंट्स को कैसे देखना है, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालना है, ये सारी चीज मैं आपको इसमें कवर करूंगा। तो चलिए ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोला गया है। बोला 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म यूजिंग द डिजिट 0 1 2 3 4 5। मतलब आपको ये डिजिट्स का यूज करके 2 डिजिट का आपको नंबर निकालना है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, क्या मैं इसको नंबर बोल सकता हूं क्या? नहीं। मैं इसको नंबर बोल सकता हूं क्या? नहीं। मैं इसको नंबर बोल सकता हूं? यस सर। 2 डिजिट नंबर मतलब ये एक नंबर होगा, 2 डिजिट को मिला के एक नंबर बनता है। इसको मैं कभी डिजिट नंबर नहीं बोल सकता क्योंकि 0 1 का मतलब क्या होता है, 1 ही होता है। तो याद रखो पहला जो स्थान होता है वो 0 मत रखो उसको, क्योंकि 0 1 1 मतलब 1 ही होता है, वो नंबर नहीं होता है। तो याद रखो बेटा, मैं इसको अगर सॉल्व करता हूं तो मैं इसको नंबर कैसा बनाऊंगा, तो इसको हम लिखेंगे एस फॉर्म में। मतलब एस मतलब सैंपल स्पेस। तो कोई भी क्वेश्चन होगा सबसे पहले सैंपल स्पेस निकालिए उसका। तो पहला मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 0 1 2 3 4 5, है ना, मतलब आसान हो जाएगा। देखिए 0 1 से नहीं, 0 से शुरुआत नहीं करूंगा, 1 से शुरुआत करूंगा। पहला 1 0, तो 1 0 कितना हो गया 10, 1 2 1 2 1 3 13 1 4 14 और ये 1 5। क्लियर है बेटा? अब उसके बाद 1 वाला हो गया, अब 2 से, सो 2 0 2 1 2 3। अब यहाँ पे मैं 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 नहीं यूज करूंगा क्योंकि यहाँ पे बोल दिया रिपीटेशन इज नॉट अलाउ, मतलब विदाउट रिपीटेशन यूज करना है। कौन से क्वेश्चन में ये भी हो सकता है कि आपको रिपीटेशन बोलेगा, तो वहां पे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 ये भी आपको यूज करना होगा। यहाँ पे क्या होगा बेटा, 2 0 2 1 2 3, उसके बाद 2 4 एंड देन 2 5, उसके बाद 3 0 3 1 3 2 3 4 एंड 3 5, देन 4 0 4 1 4 2 4 3 and 4 5, then 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4, राइट है ना। 5 5 तो नहीं होगा। तो देखिए टोटल कितना हो गया, ये होगा हमारा सैंपल स्पेस बेटा। अब ये सैंपल स्पेस का हम निकालेंगे सैंपल पॉइंट। हमें क्या क्या निकालने बोला, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि आपको राइट द सैंपल स्पेस, निकाल दिया हमने सैंपल स्पेस एंड सैंपल पॉइंट। सैंपल स्पेस को किससे डिनोट करेंगे, एस से, जो कि हमने लिख दिया। अब क्या निकालना है, सैंपल पॉइंट, जो हम लिखेंगे एन ऑफ एस। सैंपल पॉइंट क्या होता है, जो आपने सैंपल स्पेस में लिखा वो सारे कितनी वैल्यूज है, नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है। तो ये है बेटा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, मतलब सैंपल पॉइंट कितना हो गया बेटा इसका 25, है ना। सैंपल पॉइंट हो गया इसका 25, याद रखना। अब इवेंट्स निकालेंगे। इवेंट्स मतलब क्या होगा, आपको बताया जाएगा ये कंडीशन है, उस कंडीशन में कितने सैंपल पॉइंट्स आएंगे और उसका इवेंट ए क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, द नंबर फॉर्म्ड इज इवन, मतलब आपका इवेंट बोल रहा है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर चाहिए मेरा इवेंट ए में। तो इवेंट ए में लिखेंगे ए इज इक्वल्स टू इवन नंबर कौन कौन सा बेटा, जिसके यूनिट प्लेस पे क्या क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, 8 आना चाहिए। ये अगर नंबर यूनिट प्लेस पे आते हैं, ये डिजिट्स यूनिट प्लेस पे आते हैं, मतलब वो नंबर क्या है, हमारा इवन नंबर है। तो पहला कौन सा होगा 10, उसके बाद 12, देन उसके बाद 14, देन 15 नहीं होगा 20, देन ध्यान से करना 21 23 24, देन 25 नहीं आएगा 30, उसके बाद 31 नहीं 32 34 भी होगा, 35 नहीं होगा 40, 41 नहीं होगा 42 एंड 43 नहीं होगा, 45 नहीं होगा, 50 डायरेक्ट, है ना, डायरेक्ट 50, उसके बाद 52 एंड देन 54। ये सारे इवेंट ए के कंडीशन के बेस पे आपके पास इवेंट है। ए इज इक्वल्स टू, ये जितने भी एलिमेंट्स है ए में, ये है द नंबर फॉर्म्ड इज इवन। इवन नंबर बोला, ये सारे एलिमेंट्स क्या है, इवन नंबर। ये सैंपल स्पेस से ही लेना है आपको। अब इसने क्या बोला, एन ऑफ एस निकाल आल्सो फाइंड इवेंट एबीसी, निकाल लिया इवेंट एबीसी इन द सेट फॉर्म ऑफ राइट एन ऑफ ए एन ऑफ बी एन ऑफ सी। एन मतलब इसका नंबर निकालना है। सो एन ऑफ ए कितना होगा बेटा इसका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9 10 11 12 13। तो इसका जो टोटल एन ऑफ ए है वो है 13। अब प्रोबेबिलिटी नहीं बोला गया, प्रोबेबिलिटी जब बोलूंगा तो मैं आपको वो भी बता दूंगा। पहले जो बोला है आपको, फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन लिया जो आते हैं एग्जाम में, एक एक दो दो मार्क्स के, तो वो पहले आपको यहाँ पे ऐसे सॉल्व करना है, प्रोबेबिलिटी निकालना नहीं है, बोला ही नहीं है ना। फिर उसके बाद ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बोला है बी वाला, इवेंट बी क्या बोला, क्या कंडीशन दिया है, द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। मतलब ऐसा नंबर बताओ जो 3 से डिविजिबल होते हैं। तो चलिए पता करते हैं, 10 होगा क्या, नहीं होगा। 12, यस 12 है ना। फिर उसके बाद 13 नहीं 14, 15 है, 3 5 15, राइट। 3 से डिवाइड होने वाले, नहीं समझ में आता तो आप डिवाइड करके देख लो। हालांकि आपको टेबल तो 30 तक तो पता ही है, उसके बाद वाला अगर आपको लग रहा है नहीं समझ में आ रहा तो आप 3 से डिवाइड कर लो। 15 हो गया, 21 हो गया, ये सब 3 से डिवाइड होता है ना बेटा। 24 बराबर, 27 ने 30 है ना, 30 होगी, इधर तक तो पता है। इसके बाद क्या हो जाएगा, 34 होता है कि बेटा, नहीं होता है, 34 नहीं होता है। 35 नहीं होगा, 40 नहीं होगा, 41 यस 41 देख लो, नहीं 41 भी नहीं होगा। 42 यस 42 होगा, देखो 3 से डिवाइड कर लो, 42 होगा। 3 1 से 3 चौक 12, मतलब हो जाएगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा 42। ध्यान से, एक भी एलिमेंट छूटा मतलब आपका रॉन्ग हो जाएगा। 43 नहीं आएगा, 45 यस 45 हो जाएगा, आप एक बार डिवाइड करके देखिए, 45 हो जाएगा। 50 नहीं होगा, 51 होगा, 30 + 21 दैट यार 51 हो जाएगा, मतलब 51 ये 3 से डिवाइड होता है। उसके बाद 52 ने, है ना, 53 नहीं होगा, 53 नहीं होगा। 54 54 होगा, 24 मतलब, हाँ यस मतलब 54 है, राइट। ये आप खुद से आप डिवाइड करके भी देख के कंफर्म कर सकते हो। तो बेटा इसमें इवेंट बी में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब एन ऑफ बी इज इक्वल टू व्हाट, एन ऑफ बी इज इक्वल टू 9। देखिए बहुत आसान है ना, आपके लिए तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये। तो यही बच्चों मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आसान हो कुछ भी हो, आपके एग्जाम में आते हैं, इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने ही है। अब देखिए नेक्स्ट वाला जो है, नेक्स्ट वाला आपको क्या बोला गया, इवेंट सी, द नंबर फॉर्म्ड इज ग्रेटर देन 50। मतलब आपको 50 से बड़ा होना चाहिए, 50 से ग्रेटर होना चाहिए बेटा। तो 50 से ग्रेटर कौन कौन से, देखिए यही है ना, 51 52 53 54, ये ग्रेटर देन 50 है, इसलिए इस पे यहाँ पे लिखेंगे इवन सी इज इक्वल्स टू 51 52 53 एंड 54। ठीक है, ये है ग्रेटर देन 50। इसका एन ऑफ सी कितना हो जाएगा बेटा, एन ऑफ सी 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा थर्ड वाले का आंसर, ये है इसका सेकेंड वाले का आंसर, और ये है फर्स्ट वाले का आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन था, प्रोबेबिलिटी देखा जाए चैप्टर इजी है, बट क्वेश्चन आप समझिए। और आपको इसके बाद जो क्वेश्चन लूँगा इसमें आपको एन ऑफ ए एन ऑफ बी एन ऑफ सी तक निकाला है, इसके बाद जो क्वेश्चन हो सकता है वो प्रोबेबिलिटी निकालने बोला जाए। और मैं क्वेश्चन लूँगा जो एग्जाम में रिपीट आ ही रहा है, ठीक है। तो कौन सा क्वेश्चन हो गया, मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 36 पे।